हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुआ, या हम ये कह सकते हैं कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे, ये टॉपिक आपसे बहुत बार पूछ लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैथोड किरणों की खोज, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुआ। ठीक है, पूरी हम डिटेल में इस पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है परमाणु की संरचना। इसका पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा है, जो है इलेक्ट्रॉन की खोज। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज को ही हम ये कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की खोज। मतलब सीधी बात है, जब आपको हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे ना, फिर हम आपको समझाएंगे जी। ठीक है, कि कैथोड किरणों को क्यों इलेक्ट्रॉन कहा गया है, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। पहली बात हम ये जान लेते हैं कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ। कैसे हुआ जी कैथोड किरणों की खोज? तो एक नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस। जूलियस प्लांकर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही इसकी खोज किया है। कैसे की वो हम बता देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक विद्युत विसर्ग नली लिए। सबसे पहली बात मैं थोड़ा एक बार पढ़ कर सुना दूं इसको, फिर हम आपको फिगर से अच्छे से समझाएंगे। तो लिखा गया है कि जूलियस प्लांकर, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो जूलियस प्लांकर ने जब विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड व एनोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो उन्होंने देखा कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की ओर एनोड की ओर जाती हैं तथा कांच के दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। तो ये बातें उन्होंने देखा जी। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कैसे। तो मैं थोड़ा सा अब इसको फिगर से आपको समझाऊंगा ना, 100% पूरा याद हो जाएगा आपको। कैसे होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम एक विद्युत विसर्ग नली ले लेते हैं। जैसे विद्युत विसर्ग नली लिया गया था वैसे ही हम ले लेते हैं। तो आई थिंक यहां पर ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक विद्युत विसर्ग नली हमने यहाँ पर ले ली है। इस तरीके से हमने यहाँ पर विद्युत विसर्ग नली ले लिए हैं हमने। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्या ले लिया, एक विद्युत विसर्ग नली ले लिया। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, विद्युत विसर्जन नली। ठीक है, विद्युत विसर्जन नली लिखा गया है ये। विद्युत विसर्जन नली हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें जो जूलियस प्लांकर वैज्ञानिक है, उन्होंने इसमें दो धातु के प्लेट लगा दिए। एक धातु का प्लेट ऐसे, इन्होंने दो धातु के प्लेट को रख दिया इसमें, एक इधर और एक इधर। एक ये हमारा इधर वाले क्या हो गया, इधर वाला जो है इसको उन्होंने नाम दिया कैथोड, और इसको उन्होंने कहा एनोड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे एक निर्वात पंप लगा दिया, जिसकी सहायता से इस पूरी नली में जितना वायु है ना, उसको निकाला जा सके। तो यहाँ पे एक निर्वात नली लगाया, इसकी सहायता से क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर इसमें निम्न दाब कर दिए। ठीक है, निम्न दाब यहाँ पर कर दिया गया। निम्न दाब मतलब दाब को ना, प्रेशर को यहाँ पे बहुत ही कम कर दिया गया इसमें अंदर। ठीक है, और इसको क्या किया, ये हमारा कैथोड है, इसको इन्होंने क्या किया, जो जूलियस प्लांकर हैं उन्होंने ये किए कि कि इसको क्या किया, इन्होंने इस तरीके से तार की सहायता से इन दोनों को जोड़ दिए। कहाँ जोड़े, तो ये देख लीजिए। यहां पर इन्होंने जोड़ दिया। तो यहाँ पे
इस तरीके से इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये हमारा एक उच्च वोल्ट की क्या है, बैटरी है, तो इसको हम कह देंगे उच्च वोल्ट की बैटरी। ठीक है, उच्च वोल्ट की बैटरी है जिससे हमारा उच्च विभव यहां से उत्पन्न होता है। उच्च विभव, यहां से उच्च विभव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, इन्होंने तीन चार बातें कही। सबसे पहले एक विद्युत विसर्ग नली लिया है जिसमें निम्न दाब और उच्च विभव पर क्या किए, सबसे पहले निम्न दाब और उच्च विभव पर क्या किया, इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया। इस सेल के, इस बैटरी की सहायता से इन्होंने इसमें, इस कैथोड और एनोड जो प्लेट है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए। जैसे इसमें से विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित किए तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखे ये ना कि इससे बहुत सारी अदृश्य किरणें इस प्रकार इस कैथोड प्लेट से निकल रही हैं। अदृश्य किरणें इससे, इस प्लेट की ओर से निकल रही हैं और वो इस तरीके से सीधे कहाँ जा रही हैं, इस तरीके से सीधे कैथो सॉरी एनोड जो प्लेट है इधर जा रही हैं। और इधर जाकर वो क्या कर रही हैं, तो इधर जाकर वो हरे रंग की, इधर जाकर वो हरे रंग की एक चमक उत्पन्न कर रही है कांच की दीवार पर। समझ गए, तो ये बातें हैं जी। देखिए एक बार और मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, देखिए इन्होंने क्या किया। जूलियस प्लांकर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किए, एक विद्युत विसर्ग नली लिए और उसमें क्या किया, उसमें दो धातु के प्लेट को लगाया, एक कैथोड और एक एनोड। और तब जाकर निम्न दाब और उच्च विभव पर इन्होंने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये देखते क्या है कि इनको पाया गया, इन्होंने देखा कि कैथोड जो प्लेट है इधर से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, जो एनोड जो प्लेट है उधर जा रही हैं और ये एनोड के पीछे वाली जो दीवार है उस पर चमक उत्पन्न कर रही है हरे रंग की। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो देख लीजिए लिखा गया है, जूलियस प्लांकर ने जब विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर कैथोड व एनोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किए। यहां तक मैं आपको बोल दे रहा हूं स्पीकर को देखकर। जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर एक कैथोड और एनोड प्लेट लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या होता है, तो उन्होंने देखा कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। तो उन्होंने देखा क्या कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की ओर जाती हैं तथा कांच की दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। तो कांच की दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। तो मैं आशा करता हूं आप इतना बोल देंगे। अब देख लीजिए ये हरे रंग की जब चमक उत्पन्न कर रही हैं तो इन्हीं किरणों को याद रखेंगे, ये जो हमारी किरण है ना, इन्हीं किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। क्यों क्यों कहा गया जी, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल रही हैं इसीलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। तो यही बात हमने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि जे जे थॉमसन ने, ठीक है देख लीजिए, जे जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। क्यों कहा, क्योंकि यह कैथोड से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से उत्पन्न होती हैं इसलिए इन किरणों को जे जे थॉमसन ने क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। अब आप कहेंगे कि सर विद्युत विसर्ग नली ये पूरा प्रयोग तो जूलियस प्लांकर ने किए थे, तो जूलियस प्लांकर को ना बताना चाहिए, तो जे थॉमसन कैसे बता दिए। तो मैं आपको बताऊं जूलियस प्लांकर ने केवल इतना ही बताया था, फिर इस इन किरणों पर अध्ययन करना स्टार्ट किए कौन, जे थॉमसन। और जब जे थॉमसन स्टार्ट करना, अध्ययन करना स्टार्ट किए तब जे थॉमसन ने ही इन किरणों का नाम क्या दिया, कैथोड किरणें कहा। समझ गए, तो ये बात है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही किया था। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने किया था। अब कैसे किए, तो जब इन कैथोड किरणों की खोज इन्होंने करना स्टार्ट किया, इसके बारे में जानना स्टार्ट किया, तो उनको पता ये चला कि जो कैथोड किरणें हैं, जो कैथोड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने जब ऐसा जानना स्टार्ट किया तो इनको पता चला कि जो हमारा कैथोड, जो कैथोड हमारी किरण है, ये कैथोड किरणें हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के समूह की
एक धारा है, इलेक्ट्रॉनों की समूहों की एक धारा है। मतलब ना ये जो हमारा ये जो कैथोड किरणें जा रही हैं यही हमारा इलेक्ट्रॉन है। मतलब कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रॉनों के समूहों से ही मिलकर बनी है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हैं तो वही कैथोड बनी है। या कैथोड किरण ही सीधी बात कहें तो कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन है। तो वास्तव में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ही गति हो रही है। इलेक्ट्रॉन ही कैथोड किरणों से निकलकर इधर जा रहे हैं। ये बातें सीधी बात इन्होंने जान लिया। तो इसीलिए हम इतना लिखते हैं, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की भी खोज यहीं से हुआ है, कैथोड किरणों की भी खोज यहां से हुआ है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैथोड किरण है वो कैसे, तो इलेक्ट्रॉनों के समूहों से मिलकर जो बना किरण है वही कैथोड किरणें हैं। मतलब कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन ही हैं। समझ गए ना, ये बातें कही गई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अच्छी बात है। अच्छा अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना कैथोड किरणों की खोज। अब कैथोड किरणों के गुण भी हैं, उस गुण को जानना आवश्यक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, कैथोड किरणों के गुण। अब इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, सबसे पहला गुण है कैथोड किरणों का गुण, विसर्जन नली में ली गई गैस ताप दाब और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर क्या करती है, नहीं करती है। समझ गए ना। मतलब यहाँ पे सीधी बात है कि जो विद्युत विसर्ग नली है, ठीक है, विद्युत विसर्ग नली है, इसका ताप कितना है, इसका दाब कितना है, इसमें कौन सा आपने गैस भरा है, उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, उस पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर क्या होता है, उसकी छाया पर्दे पर बन जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। समझ में आया ये क्या कहा गया, मतलब ये कहा गया है कि कैथोड किरणों के जो ये मार्ग है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ओह सॉरी, थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको समझा देता हूँ। ये कैथोड किरणों का मार्ग है। अब इस मार्ग में अगर हम कोई अपारदर्शी वस्तु को अगर हम इस पर रखते हैं ना, कोई अपारदर्शी वस्तु को इस पर हम रखते हैं, तो जब ये कैथोड किरणें जाती हैं तो जाएंगी, तो इस जाएंगी इधर टकरा जाएंगी यहाँ पे, फिर ये भी जाएंगी टकरा जाएंगी। तो इधर तो इसके जो यहाँ तक ये पूरा ये छाया जाएगा ना, अब इधर तो प्रकाश नहीं आएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक क्या हो जाता है, यहाँ पर एक इस कैथोड प्लेट पर क्या आ जाता है, एक छाया इसका, हाँ कह सकते हैं प्रतिबिंब इसका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चल रही हैं, तभी तो इसकी छाया इस प्लेट पर बन रही है। अगर नहीं चलती तो कैथोड किरणें कहीं ऊपर टेढ़ी मेढ़ी चलती तो ऊपर नीचे करके भी तो जा सकती हैं, बट ऐसा अगर टेढ़ी मेढ़ी चलती तो इसकी छाया यहाँ पे नहीं बनता। तो इसीलिए जी, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इसी से स्पष्ट क्या हुआ कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसको अगर ज्यादा आप बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा दूसरा गुण आप ये भी लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक, कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अब क्यों चलती हैं, तो इसके लिए आपको ये एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, ये पूरी बातें, कि अगर उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त हो जाती है या प्लेट पर प्राप्त हो जाती है। अगली बात, कैथोड किरणों, ये आप याद रखेंगे कि कैथोड किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो बिल्कुल सही बात है जी, जो ये कैथोड किरणें हैं ये हमने बताया ना इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही बने हुए हैं, या इलेक्ट्रॉन ही है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है। तो यही गुण में बताया गया कि कैथोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कैथोड किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं कि नहीं करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। तो गतिज ऊर्जा है तभी तो कर रहे हैं। अगली बात यहाँ पे किया गया कि यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर यह धन आवेशित की ओर आकर्षित हो जाती हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब अगर हम चौथा गुण को अगर सिंपल में बता दें तो आप यहां से ही बता सकते हैं
कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब इससे बताने का मतलब यही था सीधी बात इस लाइन का कि ये जो हमारी कैथोड किरणें हैं वो निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। क्यों ऋणात्मक होती है ये हम कब आपको बता दे रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात, ये कैथोड किरणें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर होते हैं ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैथोड किरणें जब जा रही हैं तो अगर हम इसमें धनात्मक कोई प्लेट हम रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे धनात्मक कोई प्लेट हमने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है, ये धनात्मक प्लेट है, तो जब जाएंगी ना तो कैथोड किरणें इस तरीके से जा रही हैं, जाएंगे जाएंगे, और जाते जाते फिर से जब जैसे ये धनात्मक प्लेट आ गया तो अब इसकी ओर ये सभी मुड़ जाएंगे। क्यों क्यों मुड़ जाएंगे जी? क्योंकि हम जानते हैं कि धनात्मक की ओर, प्लस की ओर कौन आकर्षित होता है, माइनस वाला ही ना। तो इसीलिए ये जब इस पर चिपक रही हैं ये कैथोड किरणें, इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये धनात्मक प्लेट है, इस पर चिपक रही है, इसका मतलब ये जरूर निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसी से पता चल गया कि कैथोड किरण जो होते हैं वो ऋणात्मक कणों से मिलकर, ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये बातें बताई गई। अगली बात यहाँ पे कहा गया कि कैथोड किरणें विसर्जन नली, कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैसों के गैसों को क्या करती हैं, आयनिक कर देती हैं। मतलब कैथोड किरणें जो है ना वो विसर्जन नली में भरी जो गैस होती है उसको आयनन युग बना देते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक कर देते हैं। अगली बात कहा गया है कि फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है। ये जो है ना कैथोड किरणें, कैथोड किरणों को, ये एक फोटोग्राफी प्लेट है, इस पर अगर कैथोड किरणें अगर पड़ती हैं ना, पड़ेंगी तो वो उस जगह को काली कर देंगी, जहां जहां पड़ेंगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे काला कर देगा, यहाँ पर, यहाँ पर। तो कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। अगली बात कहा गया है धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे धातु की अगर पतली सी पन्नी हो, बहुत ही सोने से भी कम पतली हो, तो उसके आर पार ये कैथोड किरणें आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो गुण है ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ले लिए। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें एक चीज और आपको जानना चाहिए, गुण भी जान लिए तो निष्कर्ष, निष्कर्ष इसका सिंपल से यही है। निष्कर्ष में आपको बताना भूल गया, निष्कर्ष इसका सीधा बात यही है कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बनी होती हैं। मतलब कैथोड किरणें ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सीधी बात कहें तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। अब कैथोड किरणों की खोज किसने किया है, तो जूलियस प्लांकर ने किया है। कैथोड किरणें नाम किसने दिया अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल आपकी 2-3 समस्याएं हैं उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। पहली समस्याएं आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्लास 11th की फिजिक्स या केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे अच्छे से करें। तो अच्छे से हम आपको करा रहे हैं पर डे शाम को 7 बजे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर डे शाम को 7 बजे आकर वीडियो देखिए। फिजिक्स की या केमिस्ट्री का रेगुलर क्लासेस हम ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करिए और वहां से एक चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो उसकी स्टडी करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है टॉपर बनने का, क्लास 11th में भी एक अच्छा नंबर स्कोर करने का। तो अगर सच में आपका ऐसा सोचना है तो आपको भी चाहिए वो सभी PYQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि पूरा आप PYQ ढूंढने 2015 से लेकर अभी तक 2026 तक जितने भी पेपर हुए हैं। तो उसको अगर ढूंढना नहीं चाहते तो उसी को सॉल्व करने के लिए बहुत ही समय लगेगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमने आपके क्लास 11th का टॉपर नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं। इस टॉपर नोट्स में आपको पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री की किताब के आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सब आपको मिलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट, लगभग 50 इंपॉर्टेंट हमने परिभाषाएं इसमें बताया हुआ है फिजिक्स में ओनली। लगभग 20 से ऊपर हमने नियम बताए हुए हैं, सिद्धांत भी हमने 15 लगभग बताए होंगे। तो वही सब आपको तैयार करना है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी हमने बताया हुआ है। अब वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हम टॉपर नोट्स ओनली ओनली 99 रुपए में हम दे रहे हैं। इससे सस्ता क्या होगा दोस्त। इस टॉपर नोट्स को जरूर लें।
टॉपर नोट्स लेने के लिए नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज करें। और जिनको सच में टॉपर बनना है, जिनको शॉर्ट नोट्स चाहिए और इंपॉर्टेंट वाली नोट्स चाहिए, तो इस नोट्स को जरूर लें। नोट्स लेने के लिए नंबर नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज कर लेना है। आपको कहना है सर हमें क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही करते हैं तुरंत आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।